हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गायूं। आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर मंदबुद्धि बालक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदबुद्धि बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ये बालक बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली बालकों से ठीक विपरीत होते हैं कि जो मंदबुद्धि बालक होती हैं वो मानसिक रूप से जो है पिछड़े बालक होते हैं, और जो प्रतिभाशाली बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 110 से ऊपर होती है, 140 तक में होती है, उससे ऊपर होती है, उससे के विपरीत होते हैं। इन मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से नीचे होती है। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम होता है, कि इनका जो बुद्धि स्तर होता है वो सामान्य बालकों से जो है वो कम होता है। देखते हैं हम क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा है, मंदबुद्धि बालक जो मूड होता है अंततः उनमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो ये था क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि की परिभाषा। अब स्टार्ट करते हैं हम कि मंदबुद्धि बालकों के प्रकार, कि मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार हैं, किस किस तरह से उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी 1973 के अनुसार उन्होंने एक बिल दिया था जिसमें उन्होंने इन मंदबुद्धि बालकों के प्रकारों को 4 भागों में डिवाइड किया था। हल्की मानसिक मंदता, कि इसमें जो बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है वो 52 से लेके 68 के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा उनको प्रशिक्षण के द्वारा उनको कुछ समाज में समायोजन स्थापित किया जाता है, कि बच्चों को स्वनियंत्रण और व्यावसायिक चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे कि वो क्या है कि अपना जो व्यवसाय, अपना जीवन निर्वाह समान से कर सकते हैं। तो उनको ये है कि उनको प्रशिक्षण द्वारा उनका जीवन यापन का किया जा सकता है। दूसरा हमारा है मध्यम मानसिक मंदता, जो कि है इनकी बुद्धि लब्धि है कितना है 36 से लेके 51 के बीच में है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो सीखने की गति जो होती है वो सीमित होती है, किंतु माता पिता जो उनकी देख रेख में वो बच्चे अच्छा सीख जाते हैं और अपना जीवन यापन कुछ हद तक प्रशिक्षण द्वारा अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड हमारा है तीव्र मानसिक मंदता, जिसमें बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 20 से लेके 35 के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो संवेदी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, बहुत रोना, मतलब वो अपने आप को वहाँ पे सही से समायोजन नहीं कर पाते हैं। वो क्या है एक दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कुछ ना कुछ इनमें शारीरिक दोष भी पाए जाते हैं, कि वो फिजिकली रूप से थोड़े हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी फिजिकली प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि उनमें आत्मनिर्भरता जल्दी विकसित नहीं होती है। फोर्थ हमारा है गंभीर मानसिक मंदता। इसमें क्या होता है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 20 से कम होती है। ये वाले जो बच्चे होते हैं ये पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और उनकी देखभाल के लिए किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। मतलब अर्थात ये है कि वो पूर्ण रूप से किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, और इनका जो समायोजन है वो बहुत न्यून होता है। मतलब वो किसी भी के साथ में बहुत जल्दी समायोजन स्थापित, जल्दी क्या मतलब कर ही नहीं पाते हैं वो समायोजन स्थापित। इसी प्रकार है कि वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि के अनुसार इनको जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको क्या है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आज की जो वर्तमान शिक्षा है उसके अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कि शिक्षा पाने योग्य, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 50 से 70 के बीच में होती है, उनको क्या है कि प्रशिक्षण के द्वारा उनको पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है, और उनको कुछ ऐसे व्यवसायिक जो
क्रियाएं हैं, जैसे कि हमारा टोकरी बुनना, मतलब इस तरह से हस्तशिल्प जो क्रियाएं हैं, व्यवसायिक क्रियाएं, उनको सिखा करके बच्चों को एक आत्मनिर्भरता प्रदान किया जा सकता है। सेकंड हमारा है प्रशिक्षण योग, कि इसमें भी जो बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो क्या है 25 से लेके 50 के बीच में। इसमें क्या होता है कि बच्चों को मतलब पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण द्वारा उनके जो दैनिक काम होते हैं, नहाना खाना पीना, इस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे कि वो अपने काम वो स्वयं कर सकते हैं। थर्ड हमारा है पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर रहने वाले, कि जो बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है वो पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे उनको प्रशिक्षण द्वारा भी कुछ नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वो क्या है अपने जो दैनिक कार्य हैं वो भी नहीं कर पाते, उसके लिए भी वो दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं। तो ये थे हमारे मंदबुद्धि बालकों के प्रकार। तो आगे हम पढ़ते हैं मंदबुद्धि बालकों के लक्षण, कि अर्थात कि कोई भी बालक मंदबुद्धि है उसको हम किस तरह से उसकी पहचान करेंगे, मतलब उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे पता चलेगा कि ये बालक जो है वो मंदबुद्धि है। तो फर्स्ट है हमारा मंदबुद्धि बालक देर से सीखते हैं, कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं किसी भी काम को बहुत स्लो धीरे धीरे काम करते हैं, तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि ये बालक जो है वो मंदबुद्धि है। सेकंड हमारा है सीखने की सीमित क्षमता, कि बच्चा एक गोल डिसाइड कर लेगा कि इतना ही, मतलब उसको आज के दिन में इतना ही सीखना है, फिर इतना सीखना है, मतलब वो एक बैंड लगा देगा बाउंड्रीज़ की, हम मुझे इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा वो सीख नहीं सकता है। तो उसकी जो सीखने की क्षमता बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे सीखता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो मंदबुद्धि बालक है। थर्ड हमारा है बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, जिन बालकों की बुद्धि जो है 70 से कम होती है उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं, तो उनकी बुद्धि लब्धि द्वारा भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है आत्मविश्वास की कमी, कि बच्चा कोई भी काम करने में उसमें जो है कि उसके आत्मविश्वास में कमी होती है, वो डरता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो दूसरे पे ज़्यादा आश्रित होता है, तो इससे भी मंदबुद्धि बालक की पहचान होती है। फिफ्थ हमारा है कि संवेगात्मक अस्थिरता, जो मंदबुद्धि बालक होता है उसमें संवेग जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, कभी वो डरता है, कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी बहुत मतलब दूसरे से भी समायोजन स्थापित नहीं कर पा सकता है। तो इस तरह से जो संवेग हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वो तुरंत मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ इस तरह से, तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि मंदबुद्धि बालक है। 6 है हमारा है कि समायोजन स्थापित करने तथा आत्मचिंतन करने में असमर्थ, कि जो बालक होता है कि कहीं किसी नए जगह में या किसी भी व्यक्ति के साथ या परिवार के साथ या दोस्तों के साथ या सामाजिक समायोजन, कुछ भी समायोजन वो उनके साथ में स्थापित नहीं कर पाता है, और आत्मचिंतन करने में असमर्थ, वो खुद में अपने आप में जो आत्मचिंतन है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में करना वैसे करना, इस तरह का जो खुद से निर्णय लेने में वो असमर्थ होता है। 7 हमारा है कक्षा में प्राय शांत एवं निष्क्रिय रहते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, एक जगह पे किनारे पे बैठे रहते हैं, कहीं पे मतलब बहुत गुपचुप से रहते हैं, और किसी भी कार्य को करने में वो एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इससे भी उनकी पहचान की जा सकती है। 8 हमारा बालकों में शारीरिक एवं बाड़ी संबंधी दोष पाए जाते हैं, कि ऐसे बालक जो होते हैं उनमें जो शारीरिक कुछ ना कुछ दोष होता है, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और वो कुछ तोतला इस तरह से, मतलब जो उनकी आवाज़ होती है, बोलने की क्षमता होती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसे भी हम मंदबुद्धि बालक के लक्षण में देखेंगे। 9 हमारा है एकाग्रता एवं सृजनात्मकता का अभाव होता है, कि बच्चे जो किसी भी काम को जल्दी से नहीं कैच कर पाते हैं, उनकी एकाग्रता नहीं निश्चित होती है, और सृजनात्मकता का अभाव होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को किसी पुरानी चीज़ को नई चीज़ में या कुछ चेंज करने में उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है, उतनी उसका अभाव होता है। 10 हमारा है मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व
अपरिपक्व होते हैं, सॉरी यहाँ पे अपरिपक्व होना चाहिए था, ठीक है। तो अपरिपक्व होते हैं कि जो होता है कि बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को अगर करने से पहले वो सोचने और उनकी समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो इस तरह के बालकों को इस तरह का जो बालक हैं उनको हम मंदबुद्धि बालक को इस तरह से पहचान करेंगे कि ये जो चीज़ें ये हैं इस तरह के लक्षण बालकों में दिखाई देते हैं, तो हम कहेंगे वो बच्चा क्या है, मंदबुद्धि बालक है। अगला है हमारा मंदबुद्धिता के कारण कि बच्चों में जो मंदबुद्धिता आती है वो किस किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा है वंशानुक्रमीय कारण, कि इसमें क्या होता है कि बालक के जो माता पिता हैं कि उनके गुणसूत्रों में या कोई दोष होता है, या जो बालक का जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ पहले से उनकी प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे में भी वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिनके द्वारा कि बच्चों में भी मानसिक जो विकास है उनका अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे बालक क्या होता है, मंदबुद्धि हो जाता है। सेकंड हमारा है पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि बच्चा को जब वो गर्भावस्था में रहता है तो उसको अच्छी पौष्टिक आहार नहीं मिला है, या उसके मतलब कुछ कहीं ना कहीं पे चोट लग गई है, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी कोई एक्सीडेंट होना, या फिर उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाना, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो बच्चा को दी जाती है, या फिर कुछ नशीली चीज़ें जो है वो उसका सेवन करने से क्या होता है, उसमें मंदबुद्धिता आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब बाहर का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है वो सारा क्या आता है, हमारा पर्यावरणीय कारण में आता है। और जो बच्चे के पेरेंट्स से जीन के द्वारा प्राप्त होते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, हमारा वंशानुक्रमीय कारण में आ जाता है। मंदबुद्धि बालकों की पहचान। अब हम मंदबुद्धि बालकों की पहचान किस तरह से करेंगे, निरीक्षण द्वारा, कि हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा है या फिर आस पड़ोस कोई बच्चा है तो उसको हम देखेंगे कि खुद से निरीक्षण करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उसमें खुद एनालाइज करेंगे कि बच्चा ये मंदबुद्धि की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। तो हम निरीक्षण द्वारा पहचान कर सकते हैं। दूसरा हमारा है साक्षात्कार द्वारा, कि या तो जाएंगे उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उसके फ्रेंड से मिलेंगे, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, जिससे कि हम पता लगा सकेंगे कि बच्चा जो मंदबुद्धि बालक है या नहीं है। तीसरा हमारा है बुद्धि परीक्षण, कि बुद्धि परीक्षण टेस्ट द्वारा हम बच्चों को देखेंगे कि अगर वो बच्चा उस टेस्ट को क्लियर कर लेता है, कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें बच्चा उस तरह के उसमें पास होता है तो मतलब ठीक है, नहीं तो बच्चा उसको अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाता है सही से तो मंदबुद्धि बालक की कैटेगरी में होता है। फोर्थ हमारा है मानक उपलब्धि परीक्षण, कि बच्चे के स्कूल में जा कर के उसके पुराने रिकॉर्ड के द्वारा हम देख सकेंगे, पता लगा सकेंगे कि बच्चा मंदबुद्धि बालक है या नहीं है। तो इस 4 चीज़ से निरीक्षण, साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण और मानक बुद्धि परीक्षण, इन सभी चारों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा मंदबुद्धि बालक है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी, क्योंकि ये तो मंदबुद्धि बालक हैं, इनको तो हम सामान्य बालकों के हिसाब से तो नहीं दे सकते हैं। तो इनके लिए हमारा जो है अलग से करिकुलम जो है पाठ्यचर्या डिसाइड होगी, बनाया जाएगा कि बच्चे को कि किस उनकी जो पाठ्यचर्या है वो सामान्य बच्चों से थोड़ा आसान ली जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनको कला का, हस्तकार्यों का या फिर सामान्य गणित का, सामान्य विज्ञान का, इस तरह से शिक्षा दी जाएगी। और साथ साथ में उनको है कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे क्या है कि बच्चे अगर पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे तो वो क्या करेंगे, व्यवसाय हस्तकला से कुछ ना कुछ अपने लिए
कुछ अच्छा करेंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे, जिससे क्या है उनका जीविकोपार्जन जो है उसका अच्छे से चलेगा और आत्मनिर्भर बनेंगे। सेकंड हमारा है शिक्षण विधि, कि ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए क्या है प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का या फिर प्रायोगिक विधि का या फिर जो श्रव्य और दृश्य जो हमारे संसाधन है जिसका प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसको बार बार उनको अभ्यास कराना चाहिए। इस तरह से अलग अलग शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। फोर्थ हमारा है कक्षा का सीमित आकार, कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कक्षा की में बच्चों की संख्या है वो 15 से 20 मतलब छोटे उसमें कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हर एक बच्चे पर टीचर की जो है वो नज़र जा सकेगी और बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसमें ध्यान दिया जा सकेगा। अभिभावकों का सहयोग, कि बच्चों को क्या है कि उसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी सहयोग जो है वो सक्रिय रूप से होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर पेरेंट जो है टीचर के साथ में सहयोग की भावना रखेंगे, उनसे मतलब बातचीत करेंगे, इस तरह से क्या होगा कि आपस में टीचर को भी और पेरेंट्स को भी बच्चों के बारे में अच्छी जानकारी होगी, जिससे कि बच्चे घर में भी अच्छे से उस चीज़ को फॉलो कर सकेंगे और पेरेंट्स उसमें ध्यान दे पाएंगे। भयमुक्त वातावरण, ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी संवेदगामी क्रियाएं जो होती हैं अस्थिर होती हैं, तो उनको क्या है कि भयमुक्त वातावरण दिया जाना चाहिए, जैसे कि परीक्षा से उनको मुक्त रखना चाहिए, कि बच्चे जो है परीक्षा को लेकर के बहुत डरते हैं, तो ऐसे बच्चों को की जो परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए, उनसे मतलब ऐसे ही सामान्य टेस्ट लिया जाना चाहिए, लेकिन इनके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेल होंगे पास होंगे, इस तरह से बच्चे बहुत डर जाते हैं। विशिष्ट कक्षाएं, क्या होता है कि मंदबुद्धि बालक जो होते हैं उनकी सीमित कक्षाओं को रखा जाना चाहिए, कि जिससे क्या है बच्चे जो हैं वो अपने आप को उन क्लासों में नहीं अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो बच्चे वहाँ पे उनको अलग से कक्षा में रख करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को उस बारे में अच्छी समझ आ सके। स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण, बच्चों को क्या है कि उनको इस तरह की बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो अपने दैनिक कार्यों को भी आसानी से करने में सफल हो सकें, और उनको धीरे धीरे मतलब प्रशिक्षण से अनुकरण कराया जाना चाहिए कि वो अपने कार्यों को दैनिक कार्य को आसानी से करने लगते हैं। इस तरह से उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक एवं विभिन्न कौशल का परीक्षण, कि मंदबुद्धि बालकों को क्या है कि उनको व्यावसायिक से संबंधित कौशल का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने आत्मनिर्भर बन पाते हैं और वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। सामाजिक प्रशिक्षण में बच्चों को जैसे कि खेलों से, सामूहिक कार्य में या फिर कहीं पे घुमाने के लिए, इस तरह से बच्चों को ले जाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चों का कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि उनका जो है वो समाज से थोड़ा आपस में उनको जुड़ेंगे और वो इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे समाज के बारे में। पूर्वाग्रह से बचाना, कि बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में ही कि पूर्वानुमान लगा लेते हैं पहले से कि वो क्या है कि बहुत बेकार है, बीमार है या फिर कुछ, मतलब इस तरह से उनके दिमाग में ये पूर्वाग्रह नहीं लगाना चाहिए कि बच्चे अपने आप में ही सोचे और अपने आप में वो निष्कर्ष निकाल सके। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को मुक्त रखना चाहिए। वो जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि टीचर हमें अच्छे से नहीं देखभाल करता है, टीचर हमसे गुस्सा है, दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर नहीं आने चाहिए। और एक और इसमें एक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कि एक जो अनुभवी शिक्षक, क्या है, अनुभवी
शिक्षक कि अनुभवी शिक्षक होने चाहिए। कि आजकल जो है कि बच्चों को समावेशी शिक्षा में रखा गया है कि जो टीचर हैं एक नई नई तकनीकों के द्वारा, अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे शिक्षक स्कूल में रखने चाहिए जो मंदबुद्धि बालकों से रिलेटेड उन्होंने स्पेशल एजुकेशन लिया हो और इन बच्चों को अच्छे से वो समझ सके, उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार रख सके। तो अनुभवी शिक्षकों को अपॉइंट करना चाहिए। तो ये हमारे थे कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।